ओके गाइस, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने बोला गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके परफेक्ट। तो लास्ट हमने आ गया भाई, आजा आजा जल्दी आजा। ये मैंने क्या किया है? कहाँ मैं रंगोली खेल रहा हूँ उनके साथ। ओके गाइस, तो लास्ट हमने अपना कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा, कंपनी पढ़ा, कितनी तरह की कंपनी होती है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट केसेस स्टार्ट किए, जो मैं आज आप लोगों के लिए लिख के भी आया हूँ। क्या है? अपन ने पहले से लिख के तैयार रखे हैं। किधर गया? ओ भाई मेरे किधर गए, ये रहा। तो उसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन वाले केसेस स्टार्ट किए क्या, कि अपने को जब फुल्ली सब्सक्राइब वगैरह ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमें पैसे मिलते हैं तो एंट्री क्या करते हैं। अगर नॉर्मल जितने भी केसेस में हमने देखा कि हमें कैपिटल मिल रहा है या इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होती थी? बैंक टू कैपिटल अपनी जनरल एंट्री थी। यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते थे, जहाँ पे सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितने कॉल बेचारे को मंगाने मंगा सकता है। ठीक है गाइस, श्योर है क्या? उसके बाद हमने 3 केसेस देखे। जब एक हमारा फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो 10 के 10 सब्सक्राइब हो गए। सेकंड केस हमने देखा कि हमारे पास लेस सब्सक्राइब्ड है। कितने? अगर मान लो, कितने चेक करेंगे, लिमिट कितनी होनी चाहिए? 90? क्या 90%? 90 रुपए थोड़ी। 90%। तो मान लो अगर मैंने 4 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो कम से कम कितने सब्सक्राइब्ड होने चाहिए ताकि मैं अलॉट कर सकूं? कितने? 4 लाख शेयर मैंने इशू किए हैं, कितने सब्सक्राइब्ड होने चाहिए? 360। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। उसके बाद एक हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। ठीक है गाइस, ओवर सब्सक्रिप्शन में जनरली क्या होता है, मान लो अगर हमारे पास मैंने 4 लाख इशू किए हैं और सामने वाले, अपनी देश की जनता कितनी है? 140 करोड़। मैंने 4 लाख शेयर इशू किए, 140 के 140 टूट पड़े कि यार मेरे को सबको चाहिए। तो अपने पास 2 केसेस हो सकते हैं। या तो अपन प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, या फिर क्या करेंगे कि रिफंड कर दें। रिफंड तो करेंगे, वो तो सारे केसेस में करेंगे। और एक हम कर सकते हैं कि जितना भी हमने पैसा इशू किया है ना, वो थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं अलॉटमेंट के लिए, और बाकी सारा वापस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो? चलो, अब हमारे पास सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं। यूज ऑफ द ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट इन अलॉटमेंट। पता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मान लो यार मैंने 4 लाख मेरे शेयर्स थे, 5 लाख बंदों ने सब्सक्राइब किया। मैं क्या करता हूँ, शेयर एप्लीकेशन मनी जितनी होती है उतनी रखता हूँ, बाकी सारी की सारी वापस कर देता हूँ। राइट? क्योंकि अगर मैंने वापस नहीं किया तो ये तो मेरे पास लोन टाइप का हो जाएगा ना, और मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा उस चीज पे। तो ऐसे फ्री में तो पैसे मिलते नहीं किसी के। बट सेकंड केस हमारे पास क्या आता है, जो क्वेश्चन में ऑब्वियसली क्वेश्चन बोलेगा कि हमने वो पैसा अलॉटमेंट तक के लिए यूज किया है। हम क्या करते हैं, मान लो 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, और अपने पास पैसे आ गए 2 लाख। सॉरी, 10,000 शेयर्स थे, और मान लो कितने यार, 10,000 की 1 लाख है? हाँ, अपने 1 लाख लिखा है। 1 लाख शेयर्स अपने इशू किए, ठीक है, और अपने पास पैसे आ गए 2 लाख। 2 लाख शेयर्स के अपने पास आ गए। तो मैं कितने पैसे रखूंगा और कितने वापस करूंगा? 1 लाख शेयर्स के पैसे रखूंगा, बाकी के बाकी सारे वापस कर दूंगा। ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, अपन ने प्रो राटा वाला केस सुना है क्या? कि मान लो जिस बंदे ने जितने दिए होंगे उसके उतने उसको शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो गाइस, 1 लाख शेयर्स मैंने इशू किए, ठीक है गाइस, 1 लाख शेयर्स मैंने इशू किए और इसका दाम था 2 रुपए। ठीक है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन आई 2 लाख शेयर्स की, और मेरे को कितने मिल गए? इंटू 2, 4 लाख मिल गए। ठीक है, कायदे से मुझे क्या काम करना चाहिए था? कायदे से मुझे एक ही काम करना चाहिए था कि 2 लाख रुपए रखने चाहिए थे, 2 के 2 मेरे को वापस कर देने चाहिए थे। पर मैंने क्या किया ना, प्रो राटा वाले केस में मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, तेरे जो एक्स्ट्रा पैसे तूने दिए हैं ना,
मैं तेरे को वापस करूंगा, फिर मैं पैसे मंगाऊंगा तो तू फिर से मेरे को ला के देगा। इससे अच्छा मेरे पास जब आ ही गए तो मेरे पास पड़े रहने दे, मैं यूज कर लेता हूँ उसको। कैसे यूज कर लेता हूँ ये देखो। अब मान लो प्रोराटा केस था, ठीक है, जिसने 2 शेयर अप्लाई किए उसको 1 मिले। ये तो अपने को पता है क्या प्रोराटा का मतलब, पता अपने को? प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट, मतलब बंदे ने 2 किया तो उसको 1 मिलेगा, जिसने 4 किया उसको 2 मिलेगा, जिसने 6 किया उसको 3, जिसने 8 किया उसको 10 किया उसको। तो खेलते रहे क्या अपन ऐसे? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे भी एक 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पे फोकस करना। गाइस देखो, करें क्या अपन, बैठ गए आराम से, ठीक है। चलो हाँ जी, अच्छा कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो चलो चलो, ओके परफेक्ट। तो गाइस ये देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन मिस्टेक करके आ जाते हैं, हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको अलॉटमेंट तक यूज कर सकता हूँ। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है क्या? अगर मान लो, ये देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस, तो अपन जिस बंदे ने 2 सब्सक्राइब किया था उसको मिला 1 शेयर, चलो डन, बहुत ज्यादा अच्छे। बट अपनी अलॉटमेंट की मैं 3 केसेस दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो एक काम करो, प्यारा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। विजिबल है क्या सबको? अगर देखो, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो अपन को करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो अपना मालिक है ना। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन जनरली अलॉटमेंट तक यूज करते हैं हम, अगर क्वेश्चन ने बोला कि मैं फाइनल कॉल तक यूज कर सकता हूँ तो यूज करते रहो भाई, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। चलो चलो गाइस यहाँ पे फोकस करना, ठीक है, सारे मेरे साथ हो इस पॉइंट पे। ओके लेट्स स्टार्ट। अब क्या हुआ, 2 लाख बंदों ने अप्लाई किया हमारे पास शेयर्स, ठीक है। मिलेंगे कितने बंदों को? अपने पास शेयर्स 1 लाख रुपए, मिलेंगे कितने बंदों को? 1 लाख बंदों को शेयर्स मिलने वाले हैं। तो अपन प्रो राटा कर सकते हैं क्या, जिसने 10 अप्लाई किया उसको 5 दे दें, 4 किया उसको 2 दे दें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताना, सामने वाले बंदे ने, ठीक है, मेरे को पैसे कितने दे दिए होंगे टोटल? इतने मेरे पास पैसे आ गए होंगे क्या? 4 लाख मेरे पास पैसे आ गए होंगे, चलो बहुत ज्यादा अच्छे। मेरे पास शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी है, कितनी मेरे को यूटिलाइज करनी है एप्लीकेशन पे? 1 लाख इंटू 2, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए? 2 लाख। अब यहाँ पे आप लोग केस समझना, डन, यहाँ तक सारे क्लियर हो मेरे साथ? अब बताओ अलॉटमेंट पे मुझे सिर्फ ये बताना, अलॉटमेंट पे मुझे कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितने चाहिए अगर 3 रुपए अलॉटमेंट का दाम है, सिर्फ इतना बताओ। 1 लाख शेयर्स पे 3 लाख, डन, सारे मेरे साथ हो। ऑलरेडी पहले मेरे पास कितने आ गए, मैं मंगाऊंगा कितने? बहुत ज्यादा अच्छे। ये वाला केस बताओ कितने चाहिए मेरे को, मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितने आ गए, मंगाऊंगा कितने? ये वाला केस बताओ, मेरे पास आ कितने गए, मैं क्या करूंगा? 1 लाख आगे कॉल पे यूज कर लूं क्या? अगर क्वेश्चन बोलता है कि 1 लाख को आगे भी यूज कर लो तो ठीक है, वरना 1 लाख रिफंड, डन। सारे मेरे साथ क्लियर हो क्या इस पॉइंट पे? चलो एक जादू दिखाऊं क्या, एक बहुत प्यारा सा। ये देखो मैं क्या बना के लाया, कितनी प्यारी सी चीज बनाई ना अपन ने। और यहाँ पे आप लोगों को एक और, गाइस मैं एक और जादू दिखा सकता हूँ।
यहाँ पे जो आप लोगों ने बहुत कम जगह देखा होगा या नहीं ही देखा होगा, अपने पास पता है क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस ना अपने को इतना बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। पहले तो दे देगा कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए, ये वो फलान ढिकान बहुत कुछ दे देगा, और उसके बाद पता है अपन से एंट्री किसकी मांगेगा, एक राम भैया है जिसने 10,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब किए थे, अब बताओ उसको कितने मिलेंगे, क्या होगा। वो वाला केस चलता है क्या? बहुत आसान, बहुत आसान तरीके से करना, पता है क्या? अगर मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो अपन फिर ये वाला गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। पर अगर कभी भी क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने देखा ना एक श्याम भाई अपना उसने 2,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए थे या अप्लाई किए थे, तो एक काम करना, बाकी कंपनी की ट्रीटमेंट अलग करना और उस भाई के लिए अलग कॉलम बना के ट्रीटमेंट करते जाना, आराम से सब कुछ निकल जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। अपन क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन कंपनी का सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको 2,000 इंटू 1 लाख, 2,000 डिवाइड बाई 1 लाख, वो करते चलते हैं। यार पहले ही अलग अलग टेबल बना लो, आसान है अपने पास, क्या दिक्कत आएगी। हाँ ये टेबल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो। हाँ वो सिर्फ पहले पहले ही स्टेप पे करोगे, जैसे ही पहला स्टेप पे क्लियर कर लोगे ना, अब देखो मैं ये दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आप लोग मेरे को देखना कैसे गेम क्लियर होगा, ठीक है। एक अपना रामू भैया है जिसने अप्लाई किए थे 5,000 शेयर्स, ठीक है और प्रोराटा चल रहा है 2:1। हाँ ये भी ध्यान रखना गाइज, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में लिखा होगा कि 5,000 अप्लाई किए थे या 5,000 मिले हैं, ये वाली चीज हमेशा करना। अगर 5,000 अप्लाई किए हैं तो इस कॉलम में आ जाएगा, और अगर 5,000 मिले हैं तो इस कॉलम में आ जाएगा, और इस कॉलम में आएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको केसेस की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। डन क्या गाइस? चलो टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो बेसिक बेसिक केस तो अपने पास ये है, उसके बाद क्वेश्चन में अगर कुछ भी बोलना चाहे, बोलता है उसके पास पहले से ही 10,000 शेयर्स थे या ये था वो था, वो तो ठीक है, वो तो अलग। कहाँ है? टोटल शेयर एप्लीकेशन, s.app, शेयर एप्लीकेशन, ये फिर से लिख दूं क्या? अच्छा गाइस एक चीज बताना, अगर हमारे पास दिया है अप्लाइड है 2 लाख, प्रो राटा है 2:1, तो मेरे को ये बताने की जरूरत है क्या कि कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? डन क्या? स्टार्ट करें गाइस अपन। मैंने बोला जब भी अपने पास किसी भाई का अलग से नाम दिया हो ना, यहाँ पे रामू दिया, अगर रामू श्यामू जितने भी बंदे दिए हो, आपको सिर्फ पहले बार में, सिर्फ पहली बार में आपको एक चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन, उसके बाद पूरे में नहीं करना पड़ेगा, वरना
अगर आप एक साथ लेके चलोगे तो आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग ट्रीटमेंट कैलकुलेट लास्ट में करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक काम करता हूँ 195 लेके चलूँ और यहाँ पे 5000 लेके चले। अब बस यहाँ पे अपन ने अलग कर दिया, अब सब कुछ अपने को वैसे ही करना है। 2:1 का रेशियो, चलो भैया दोनों को ही डिवाइड कर दो। इसको मिलेंगे 2500, इसको मिलेंगे 97,500। इसका अमाउंट भी लिखता चलता हूँ, चलो। स्टार्ट करें, चलो बहुत अच्छा। अपन को टोटल शेयर एप्लीकेशन कितने होने चाहिए थे? दो है ना, सॉरी। कितना हो जाएगा ये? 390। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो मेरे साथ? और अपन को मिल कितने गए? एक सेकेंड, वही तो मैं बोलूँ, यहाँ गड़बड़ करी अपन ने। टोटल शेयर एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए था? और हाँ, आप लोगों ने कॉलम नहीं देखा। टोटल शेयर एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए था और एक्चुअल मनी रिसीव्ड कितना हुआ? आप लोगों ने कॉलम नहीं देखा। मैंने बोला ना, आप लोगों ने जो फॉर्मेट याद किया उस पे चल रहे हो। यहाँ पे ऐसे चलोगे ना तो आराम से अपने पास रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ना कि कितनी सही चीज होनी चाहिए। उसके बाद जो गलत हुआ उसको तो अपन ठीक करेंगे, पहले पता होना चाहिए सही कितनी चीज होनी चाहिए थी। चलो लो, भाई के लिए टू बी कर दे। टोटल शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, ठीक है चलेगा क्या? चलो, अब एक्स्ट्रा कितना मिल गया अपन को? इस भाई के केस में कितना मिल गया? अब देखो, यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट मनी 1 रुपए मैंने ऊपर दाम लिखा है। एक्स्ट्रा कितना है? तो मैं कितना मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ? एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है और ये 1 रुपए है। अब एक चीज बताओ, मैं रिफंड करूँ या उसको आगे कॉल पे यूज करूँ? कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दिया, तो रिफंड करके चलेंगे क्या अपन? सीधा इस बेचारे को कितना रिफंड कर दे? और काम खत्म करो। डन क्या? डन, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इस क्वेश्चन में किसी भी तरह से घुमा सकता है। या तो बोलेगा कि एक बंदे ने इतना पैसा नहीं दिया, या ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो बोलेगा अपन को इस पे ट्रीट करके चलेंगे। तो एक चीज बताना, अपन ऐसे डिवाइड करके चले तो हमें सिर्फ पहले वाले केस में अलग करना पड़ा ना। अगर मान लो मैं इसको पूरा 2 लाख लेके चलता और यहाँ तक यहाँ तक सब कुछ बना लेता, अब मेरे से क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसने कितना किया है, सिर्फ रामू ने कितने पैसे दिए या सिर्फ इस बेचारे ने कितने दिए, तो फिर मैं इसको पकड़ता, फिर इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 2 लाख ऐसे कर करने पड़ते। सिंपल, पहले ही साथ अलग कर दो, फिर आराम से कोई डिवाइड वाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। समझ में आया क्या? अब एक चीज बताना बस, अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होने वाला, लिख लिया आप लोगों ने सबने? हाँ श्योर, लिख लो। नाइन्टी सेवन ही आएगा ना? हाँ 97,500। किधर, कौन से वाले केस में बता, मैं ठीक कर दूं इसमें?
अच्छा, वो खड़े खड़े थोड़ी सी राइटिंग हिल जाती है अपनी। डन गाइस, क्लियर यहाँ तक? अब ये वाला केस आप लोग मेरे को बताओ, यहाँ मैं कहाँ पे क्या लिखूं? अब ये 5,000 कहाँ लिखूं, क्या करूं बताओ? ईटी कहाँ से आएगा? अब चलो, अब बताओ, एक एक करके बताते जाना, ठीक है? यहाँ कितने लिखूं? यहाँ कितने लिखूं? 380 एक्चुअली में मिले होंगे। यहाँ कितने मिले होंगे? 20,000। एक्स्ट्रा कितने मिल गए? यहाँ शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा? यहाँ पे ठीक है। मैक्सिमम कितना मैं ले सकता हूँ? और क्या करेंगे बाकी का? देके भगा देंगे उसको। डन क्या? कोई दिक्कत? हाँ, 2 रुपए 1 रुपए, ये लिखा ना, 2 रुपए 1 रुपए। डन क्या गाइस? कोई दिक्कत क्या? बस सॉल्व हो गया अपना ये वाला पार्ट। यहाँ तक क्लियर सबको? अब एक ना बहुत, ये वाला पॉइंट यहाँ तक एक बार देख लो, फिर इसके बाद ना 2 ही एंट्रीज बच रही है अपने पास। एक वो फॉर फीचर वाली, और एक फॉर फीचर का रीइशू वाली। इतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे ना अपन, कभी नहीं भूलोगे, कभी भूलोगे ही नहीं जिंदगी में। एक बार देख लो इसको। नहीं भूल पाए? क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या पढ़ा होगा बेचारा। हाँ, बोल बोल बोल। हाँ 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 हाँ, देख अपन ने लिखा ना यहाँ पे ऊपर, प्रो राटा मिला है। जिसने 2 शेयर लगाए थे उसको 1 मिला होगा। जिसने 10 लगाए थे उसको कितना मिला होगा? कितना? जिसने 2 लगाए थे उसको 1 मिला था, मतलब सबको आधे आधे मिल रहे हैं। तो जिसने 10 लगाए थे उसको कितना मिला होगा? आधा मिला होगा ना, 5। जिसने 20 लगाया होगा उसको कितना मिलेगा? जिसने 50 लगाया होगा उसको। जिसने 10 एक 90 लगाया होगा उसको डिवाइड बाई 2 करो, 95 आ गया। डन। हाँ 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 हाँ, वो करेंगे ना अपन। अब नेक्स्ट 4 फीटर ही है। 4 फीचर और इशू ही आएगा ना अपने पास। बस फिर टेंशन किस चीज की?
अच्छा गाइस, एक चीज बताना आप लोग, गाइस एक चीज बताना, एक चीज देखना। मान लो मैं एक शेयर का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहले 10 रुपए का शेयर था, ठीक है। 2 रुपए शेयर एप्लीकेशन मनी, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए सेकंड कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, ठीक है। 2-2 का गेम चल रहा था। रामू ने एक ही शेयर खरीदा, बेचारे ने एक ही शेयर खरीदा, ठीक है। भाई ने 5 रुपए दे दिए एक साथ, ठीक है। ये बताओ मैं मैक्सिमम कितने पैसे यूज कर सकता हूँ अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो? सिर्फ अलॉटमेंट तक के पैसे यूज कर सकता हूँ। 1 रुपए भाई को 5 रुपए लौटाने पड़े, 1 रुपए लौटाना पड़ेगा। क्लियर? देखो मेरी बात सुनो, ये चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, एक साथ इतना हजम नहीं होगा एक बार में। ये देखो, ये देखो गाइस, अरे बहुत बनने को बहुत बन सकते हैं, लेकिन सब बेसिक ट्रिक से सॉल्व होंगे। गाइस ये देखो, एक बेचारा रामू है, ये वाला हमारा केस चल रहा है, इतने ऐसे ऐसे चीज चलती है। भाई ने 5 रुपए एक साथ दिए, मैं मैक्सिमम कितने यूज कर सकता हूँ? 4 रुपए। अलॉटमेंट तक के ही पैसे यूज कर सकता हूँ मैं, भले ही वो 10 के 10 दे के बैठ जाए, मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट तक के यूज कर सकता हूँ, ठीक है। भाई ने 5 रुपए दे दिए, तो अपन ने क्या किया, 1 रुपए उसको वापस किया क्या? चलो ठीक है, 1 रुपए वापस कर दिया। भाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, अब उसके पैसे फोरफीट हो गए। उसके कितने पैसे मैं फोरफीट मानूं, 4 रुपए या 5 रुपए? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब देखो, अपन फोरफीट, देखो ये बात आप लोग हिंदी में लिखना चाहो या जैसे लिखना चाहो, फोरफीट उतने पैसे को मानेंगे, गाइस फिर से सुनो, फोरफीट सिर्फ उतने पैसे को मानेंगे जितना सामने वाले के पैसे मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। अब मान लो एक चीज बताना, मैं और मेरा दोस्त अच्छे दोस्त चल रहे थे, ठीक है। उसके मेरे पास कुछ भी सामान था, बाइक थी, गाड़ी थी, सब कुछ का सब कुछ मेरे पास था। उसकी बाइक की चाबी, कार की चाबी, फोन मेरे पास था, तीनों। रात में हमारी लड़ाई हो गई, अब वो चला गया, सुबह मारपीट हो गई, बूम बाम खूब बढ़िया हुआ, ठीक है। सुबह चला गया, मैंने बोला जा मैं तेरा कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्या उसकी घर जायदाद कुछ भी नहीं दूंगा क्या? या जो मेरे पास है मैं वो नहीं देने वाला? मेरा मेरे पास मेरे दोस्त की 3 चीजें थी, बाइक की चाबी, कार की चाबी और फोन, ठीक है। हम दोनों की लड़ाई हो गई। वो अगली सुबह आया, मैं बोला भाई मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। इस कुछ भी का मतलब उसका घर जायदाद, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब कुछ आती है, या सिर्फ उसका फोन, कार की चाबी और बाइक की चाबी? सिर्फ ये तीनों चीज आएगी क्या? सिर्फ ये तीनों चीज आएगी क्या? अरे बताओ ना गाइस, सिर्फ। तो एक चीज बताना, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, क्या इसमें सिर्फ वो चीज इंक्लूड होती है जो मेरे पास पड़ी हुई है? ठीक है। तो फोर फीचर के केस में कंपनी क्या फोरफीट कर सकती है? उतने ही पैसे कर सकती है जितने कंपनी के पास पड़े हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ क्या? सिर्फ कंपनी उतने ही पैसे फोरफीट कर सकती है। अगर मान लो कंपनी ने कोई पैसे उसको वापस कर दिए थे, तो क्या वो फोर फीचर में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो बस ये चीज याद रखना कि जितने कंपनी के पास पड़े सिर्फ उतने फोरफीट हो सकते हैं। डन? डन क्या गाइस? चलो बहुत अच्छा। अब अपन स्टार्ट करेंगे फोर फीचर वाला केस। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या, कोई कष्ट परेशानी तकलीफ? नहीं? बहुत अच्छे। फोर फीचर वाला केस अपन समझ लेते हैं, उसके बाद फोर फीचर वाला केस समझ लेते हैं, उसके बाद अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। और 12 बजे, 12 से 12:30 अपना लास्ट टाइम में, अपन एक केस बचता है वो इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन ईयर, वो वाला प्यारा सा लास्ट केस बचता है, वो खत्म करके ये चैप्टर डन करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ गाइस, आप लोग कल टेस्ट देना चाहते हो या तेरी ये तो गिर जाएगा, ताकत, जादू। अच्छा आप लोग कल टेस्ट देना चाहते हो या कल डिबेंचर खत्म करना चाहते हो? एक काम करे क्या, डिबेंचर करके मैं चारों का टेस्ट ले लूं, यूनिट 2 पूरी का। हाँ मॉड्यूल 2 का 4, इसमें 4 ही तो है ना। सोच लो एक बार, आप लोग ठंडे दिमाग से सोच लो। किसकी छुट्टी है यहाँ पे?
यहाँ पे छुट्टी है क्या कल? नहीं ना? अगर छुट्टी होगी तो मैं बुला लूंगा ना। अरे बस बस। ठीक है, तो कल एक काम करेंगे गाइस। आप लोग, मैं बोलूं क्या, आज आप लोग घर पे इस वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेना। कल अपन डिवेंचर खत्म करेंगे, परसों टेस्ट होगा। अच्छा, मैं एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, तो डेप्रीशिएशन इंक्लूड कर लूँ क्या टेस्ट में? नहीं? चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, डेप्रीशिएशन साइड में, साइड में। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 है। बस बस, मारना नहीं, मारना नहीं। ठीक है, अपन फोर फीचर वाला केस स्टार्ट करें क्या? चलो, तो आप लोगों ने मेरे को फोर फीचर में, गाइस स्टार्ट करें क्या? पीछे अलग ही बैठे हैं बेचारे, अब कहाँ अलग जाएंगे, दूसरे कमरे में थोड़ी जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। अब अब्दुल कलाम साहब ने बोला था, मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस। बताओ, मेरे तो लास्ट बेंच ही खाली है यार। क्या? चलो, अच्छा 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 गाइस, चलो ये चीज बताओ। आप लोगों ने अभी मेरे को बोला है, और जो बोला है ना, बात से कोई पलटेगा नहीं। 10 रुपए का शेयर कैपिटल था। बंदे ने अभी तक 5 रुपए दिए थे। ठीक है, हमने कॉल 4 ही रुपए का कर रखा था। बंदे ने 5 रुपए दे रखे थे, मैं कितने फोरफिट कर लूं? 5 के 5 फोरफिट कर लूं ना? हाँ हाँ, तो देखो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, 10 रुपए, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, बोल भाई बोल। हाँ 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 हाँ, आगे कुछ तो आएगा ना, आगे आगे तो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, मेरे को ये बताओ, इतना आप लोग क्लियर हो गया कि कंपनी के पास सामने वाले के जितने पैसे पड़े होंगे सारे फोरफिट कर लेंगे, ठीक है? डन, चलो बहुत अच्छे। अब ये चीज बताओ, इसकी एंट्री अपन सीखते हैं, ठीक है? आप लोग मेरे को बताओगे, अगर कैपिटल अपन इशू कर रहे थे तो कैपिटल को कहाँ डालते थे? अब मैं कैपिटल सामने वाले से छीन रहा हूं, तो कैपिटल कहाँ आना चाहिए? शेयर कैपिटल, डेबिट। ये सबको क्लियर है क्या? चलो गाइज, अगला वाला पॉइंट बताना, ठीक है? अब सामने वाले ने, गाइज मैं बोलूं क्या? चलो, अब बताओ, अपन ने सामने वाले का शेयर कैपिटल छीन लिया, ठीक है? अब मैं शेयर कैपिटल में सबसे पहले कितना अमाउंट डालूंगा? शेयर कैपिटल में मैं कितना अमाउंट डालूंगा गाइस, बताओ। मैं शेयर, एक चीज बताओ, चलो आप लोग ये चीज बताओ, सुनो। मैंने अभी तक सामने वाले सब लोगों से अभी तक सिर्फ 10 रुपए ही, 10 रुपए का शेयर है, सिर्फ 5 रुपए ही मांगे हैं। तो क्या मैं अपने मन में सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि अभी मेरे शेयर का दाम 5 ही रुपए चल रहा है? मैं मन ही मन सोच सकता हूँ क्या? मानने का क्या, मानने को तो कुछ भी मान लो। ठीक है, ये मान सकता हूँ क्या? 5 रुपए ही चल रहा है, तो चलो, मैंने 5 रुपए मांगे, मतलब मेरे शेयर का दाम 5 रुपए है। अगर मैंने 10 के 10 मांग लिए होते तो मेरे शेयर का दाम क्या होता? 10 रुपए। 8 रुपए मांगे होते तो 8 रुपए, ठीक है? ये चीज आप समझ के चलो कि अपन ने जितना कॉल कॉल किया ना कैपिटल, मान लो दिमाग में कि मेरे शेयर का उतना ही दाम है। डन, बस, कंफ्यूज नहीं करोगे कभी। अब टू, सामने वाले बंदे ने जब पैसा दिया होगा, तो बैंक से दिया होगा ना, अपन के पास पैसा आता है तो बैंक टू शेयर कैपिटल करते हैं ना। तो क्या मैं एंट्री पलट रहा हूँ तो यहाँ बैंक लिखूंगा क्या? कभी भी मत लिखना, पैसे वापस थोड़ी कर रहे हो, पैसे छीन रहे हो उसके। तो छीनने के लिए लिखो, टू पैसा छीनना। अच्छा लग रहा है क्या लिखता हुआ? नहीं लग रहा ना? छीनने की जगह लिख लो फोर फीचर, और छीना क्या अपन ने? उसके शेयर छीन लिए। डन क्या? तो अब, हाँ, हिंदी में ज्यादा मजा आ रहा था, काश।
अब ये चीज बताओ, ये आप लोग सब लोग बता दोगे, मैं उसके कितने पैसे छीन सकता हूँ? जितने उसने आज तक दिए मेरे को। तो मैं यहाँ सारा जितने पैसे उसने दिए मैं लिख दूंगा क्या यहाँ पे? और मान लो 4 रुपए दिए सामने वाले ने, और बाकी को मैं कहाँ डालूंगा? मान लो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, या फिर इतना टेंट्रम ना करने की जगह मैं सीधा, क्या बात है, आप लोग पहले से ही तेज बैठे हो, मेरे को पढ़ा दो यार। ठीक है क्या गाइस? हाँ, बीइंग शेयर forfeited बाय द कंपनी, चलेगा? उसके पास बहुत टाइम है। अब एक बात बताओ, अब मैं अगर बुक बना रहा हूँ, अब मैं अपनी बुक बना रहा हूँ तो मैं एकदम स्टाइल मारूंगा ना, तो वो कुछ भी लिखता है। ठीक है गाइस? अब ना, ये वाला पॉइंट अगर आप लोग समझ चुके हो तो मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्योरिटी प्रीमियम वाला समझाने जा रहा हूँ। ठीक है? उसके मैं 2 केसेस बनाऊंगा। उससे पहले क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूँ, ताकि जो ऊपर सामने अपन यूट्यूब पे बंदे देखेंगे वो देखेंगे सर की राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। गाइस, अगले 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है? जो ये समझ गया ना, उसको इस चैप्टर में और कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है? टू शेयर फोर फीचर था, और टू यहाँ पे था हमारे पास कॉल्स इन एरिया। 4 रुपए 4 रुपए, डन। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं। आप लोग भी ऐसे करके बक्सा बना सकते हो, ठीक है? अब एक चीज बताना, मैं जैसे लिख रहा हूँ, अभी जैसे लिख रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे ही लिखना। लगता है आईपैड का जुगाड़ करना पड़ेगा। डन, लिख लिया आप लोगों ने? अब मेरी बात समझो, अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस होता है, वो तो अपने को साफ पता चल जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है कि नहीं, कैसे पता चलता है? और अगर नहीं दिया हो तो कैसे पता करेंगे? अमाउंट टोटल करो, फेस वैल्यू से बड़ी आ रही है तो मतलब प्रीमियम है। प्रीमियम जनरली कहाँ पे मांग लेते हैं अपन? अलॉटमेंट पे या एप्लीकेशन पे? अलॉटमेंट पे। डन, चलो बहुत अच्छे, खुश, बहुत अच्छे। अब आप लोग मेरे एक पॉइंट बताना, ठीक है? ये चीज ध्यान से सुनना। अगर मैं फोर फीचर वाला केस बता रहा हूँ, अगर हमने प्रीमियम मांगा था और सामने वाले ने प्रीमियम दे दिया, फिर से सुनना, अगर हमने प्रीमियम मांगा था और सामने वाले ने प्रीमियम दे दिया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। ठीक है? चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर का केस लिखता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये लिख लो। यहाँ पे देखना, टोटल अपन ने मंगाए थे। हाँ जी, कौन है? देखो, फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए। ठीक है? हमने मंगाए थे अभी तक 8 रुपए। डन। मतलब 6 रुपए उसके और 2 रुपए अपन ने प्रीमियम के मंगा लिए थे। अलॉटमेंट के साथ ही होता ना जनरली है। चलो ठीक है। अब आप लोग एक चीज बताओ, सामने, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अपन ने 8 मंगा लिए, मतलब 6 रुपए उसके और 2 रुपए इसके। हाँ, प्रीमियम के। तो अभी अभी करेंगे ना, अभी एडजस्टमेंट करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी अभी लिखना स्टार्ट कहाँ किया मैंने? करें क्या?
चलो, मैंने 6 रुपए कैपिटल के मंगाए और 2 रुपए किस चीज के मंगाए? प्रीमियम के। डन क्या गाइस? इस पॉइंट पे हो सारे मेरे साथ? चलो बहुत अच्छे। अब अब तो मेरे को जनरली तो ये लिखना चाहिए ना, लिखो। मेरे को जनरली तो ये लिखना चाहिए। अगर नहीं, आप लोग अभी ये मत समझो कि मैंने कुछ भी सिखाया। जनरली मेरे को ये लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? हाँ, बेसिकली लिखना चाहिए ना, है ना? चलो बहुत अच्छे। अब अगर अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया था और सामने वाले ने दे भी दिया है, तो क्या करेंगे अपन? ये नहीं लिखेंगे। डन। 2 रुपए यहां से तो कम हो गए, ठीक है? 2 रुपए और कहां से कम होंगे? जब मैंने 2 रुपए यहाँ के काट दिए, तो जो 2 रुपए मेरे को मिल गए वो भी काट दो। यहाँ पे 2 ही दिखाओ। वो तो अलग चीज है, वो थ्योरेटिकली में पूछेगा तो पूछ लेगा अपन से कि कहाँ यूज कर सकते हैं अपन उसको। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर क्या सबको? डन। डन क्या गाइस? चलो बहुत अच्छे, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज बताओ, अगर 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 अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया था और सामने वाले ने नहीं दिया, तो कहाँ गया भैया? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ? पता है हम हमने पुराने वाले केस में क्यों से, आप अगर मेरे से पूछोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम को पुराने वाले केस में, क्या वो कुछ कंफ्यूज किया? कंफ्यूज हुआ क्या कहीं? नहीं? चलो ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि पुराने वाले केस में, गाइस यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना कि पुराने वाले केस में हमने क्यों नहीं लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो यार देखो, अपन की बेसिक एंट्री ये वाली होती है, ठीक है? अपनी बेसिक एंट्री गाइस, अपनी बेसिक एंट्री ये वाली होती है। किधर गया? लो, खत्म। हाँ, बेसिक एंट्री ये वाली होती है। पर अगर मान लो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम अपन ने मांगा था और उसने दे भी दिया ना, तो बेमतलब को अपने को तामझाम करना पड़ जाएगा। तो अकाउंट्स अपने को बोल रहा है ठीक है, अगर ज्यादा टेंशन हो रही तो इस सामने वाली एंट्री को उड़ा दे, इतना तामझाम मत कर, ठीक है? पर अपन ने मंगाए थे पैसे और उसने नहीं दिए, तब तो जबरदस्ती मेरे को दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर केस करेंगे सामने वाले पे तो सबूत दिखाएंगे ना कि देखो भैया हमने प्रीमियम के 2 रुपए मंगाए थे, उसने नहीं दिए अभी तक, ठीक है? इसीलिए इसमें लिखते हैं। और जब वो दे देता है तब तो फिर यार दे दिया तो फिर बात ही खत्म। रात गई, बात गई, बात खत्म। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? हाँ हाँ बोल। हाँ, कॉल इन अर्लियर तो दिखाएंगे ना यार। हाँ, प्रीमियम नॉट पेड फिर कॉल इन अर्लियर में आएगा ना, कितने पैसे नहीं दिए अपन ने। तुमने मंगाए कितने टोटल? 8 रुपए। उसने 2 रुपए दे दिए, कितने नहीं दिए? 6 रुपए, बस बात खत्म। डन क्या? डन क्या गाइस? या कोई दिक्कत यहाँ तक? सिर्फ एप्लीकेशन वाले पैसे दिए, उसके बाद दिए ही नहीं? तो गाइस आप लोग एक काम कर सकते हो क्या, ये लिखोगे क्या? देखो मैंने कितना प्यारे तरीके से लिखा है इसको। हाँ, ये एंट्री आप लोग लिखोगे क्या?
एक यहाँ पे एक 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 काम कर लेना। कौन सा? ये जितना हमने कॉल किया उतना। हाँ हाँ। हम्म। क्यों करना है? ये सब गलत काम कभी नहीं करते जिंदगी में, पाप है ये सब, बहुत बड़ा पाप है। एग्जाम दे के आओ ना। अगर अगर तुम्हारा आंसर गलत भी आ गया, ठीक है, तो क्या कर लोगे? और सही आ गया तो क्या कर लोगे? अगर गलत आ गया तो 2 महीने की छुट्टी बर्बाद, टेंशन में कटेंगे। जाओगे, देखो, जाओगे, जरूर जाओगे। अच्छे से पेपर दे के आओ ना, जाओगे, टेंशन मत लो, पक्का जाओगे। देखो, पेपर दे के आने के बाद ही ना आदमी को अपने आप पता चल जाता है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। खासकर फाउंडेशन में, एटलीस्ट फाउंडेशन में पता चल जाता है। ठीक है, ये वाली एंट्री लिख ली क्या सबने? ये वाली एंट्री लिख ली? चलो, अब एक चीज बताओ आप लोग, अब फोर फीचर वाला केस देखे क्या अपन? फोर फीचर में क्या हुआ? सॉरी, रीइशू वाला, आई एम सॉरी, लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई अभी तक। रीइशू वाला केस देखे क्या अपन? चलो, तो गाइज अभी तक अपन ने नॉर्मल देख लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन देख लिया, ओवर देख लिया, ओवर सब्सक्राइब अमाउंट का यूज देख लिया, शेयर फोर फीचर देख लिया। अब अपन रीइशू देखने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे सब लोग फोकस करना। एक बात बताओ, 8 रुपए अपन ने अभी तक उसको कॉल किया था, सामने वाले बंदे ने 2 रुपए दे दिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट 2 रुपए तो मेरे को आ ही चुके हैं ना। कोई दिक्कत है क्या मेरे को इस अमाउंट में? चलो, अब मान लो मैं इसको री इशू कर रहा हूं। अपन ने 8 रुपए कॉल किया था, ठीक है, पर जरूरी है क्या इसकी वैल्यू 8 रुपए? मान लो मैं 9 रुपए पे उसको री इशू कर सकता हूँ, मैं कितने में भी री इशू कर सकता हूँ ना उसको, है कि नहीं? उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं इशू कितने पे कर सकता हूँ? ज्यादा पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? चलो ठीक है, मिनिमम, मिनिमम उतने पे कर सकता हूँ। अब एक चीज बताना आप लोग, मैंने 11 रुपए पे उसको, चलो मान लो 9 रुपए पे मैंने इसको इशू किया, ठीक है? सबसे पहले अगर कैपिटल आता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? सबसे बेसिक एंट्री, टू शेयर कैपिटल करते हैं क्या? इतना अपने को पता है। मान लो मैंने 9 रुपए पे किया, ठीक है, 9 रुपए। अब सबसे पहली चीज, बैंक आएगा, ठीक है, और एक क्या आएगा? अब एक चीज बताना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आने वाले हैं हमारे पास। एक पेड अप अमाउंट और एक रीइश्यू प्राइस, ठीक है? पेड अप मतलब जो उसकी अभी वैल्यू चल रही है। डन, इतना बेसिकली समझ सकते हैं कि हम ये वाला पॉइंट समझ सकते हैं। मान लो इसकी भी 9 रुपए वैल्यू चल रही है और मैंने उसको इशू किया है 8 रुपए पे। तो अपन को हमेशा एक चीज निकाल के आना आप लोग, लॉस ऑन इशू। इशू पे ही कितना लॉस हो गया मेरे को? 1 रुपए का। ये 1 रुपए की मैं भरपाई कहाँ से करूं? जो मेरे पास पहले फायदा पड़ा हुआ है, कितने का फायदा पड़ा हुआ है? 2 रुपए का बचा है ना शेयर। ये देखो 2 रुपए पड़े ना अपने पास फायदे में, रिजर्व में। मैं एक चीज बता आप लोग, मैं उसको 1 रुपया सस्ता क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास 2 रुपए अलग से पड़े हैं ना यार।
तो अपना मैक्स टू मैक्स 1 ही रुपए का नुकसान जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1 रुपए, यहाँ पे डालूंगा 8 रुपए। समझ में आया? अब मेरे पास शेयर फोर फीचर में कितने पैसे बच गए? 1 रुपए, इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो अपनी एंट्रीज होगी कुछ ये वाली। हाँ हाँ। कौन सा? हम्म। तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे अलग अलग लिखेंगे, जितना बच जाएगा हमारे पास। अगर मान लो टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पर ने डाल दिया, ठीक है, जितने पैसे वो देगा वो यहाँ आएगा, बाकी डिफरेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो डिफरेंस अमाउंट आएगा, कितना अपन ने सस्ता इशू किया था, इसीलिए मैंने आपको बोला ना। अब ये वाला पॉइंट देखो, मान लो उसका वैल्यू, पेड अप वैल्यू 9 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। मैंने उसको इशू किया 8 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम। मैंने कितना लॉस बियर किया अपना? 9 2 11 और यहाँ पे 10। हमेशा इसीलिए मैंने बोला ये लॉस ऑन इशू जब निकालोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा मेरे को फोर फीचर में कितना डालना है। डन क्या ये वाली एंट्री आप लोगों की? देख, इसका बैलेंस क्या आ रहा है हमारे पास? जनरली तो 2 में जा रहा है ना अपने पास, जब पहली एंट्री इसकी पड़ रही है तब कहाँ जा रहा है? अपने पास पैसे पड़े हैं तो अपनी लाइबिलिटी पड़ी है ना, फिर उसको अपन यूज करेंगे। बस बात खत्म। डन क्या गाइस? फोर फीचर और रीइश्यू दोनों क्लियर है क्या अपने पास? अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ब्रेक ले क्या? जरूरी है, थोड़ा सा ऊपर हैवी हो गया अब, इसीलिए कंसेप्ट कंसेप्ट थोड़े से पढ़ो, बाकी क्वेश्चन करो, ठीक है। डन, चलो ब्रेक लेते हैं अपन। बाय बाय, ब्रेक है गाइस।